स्वैपिंग एप्लीकेशन में है क्यों और स्वैपिंग होती क्या है? स्वैपिंग का मतलब है कि आप अपना एक क्रिप्टो का एसेट देके दूसरा क्रिप्टो का एसेट ले लेंगे। आमतौर पे ट्रेडिंग होती है जो एक्सचेंजेस के ऊपर होती है, उस ट्रेडिंग के अंदर लिक्विडिटी ऐड होती है आमतौर के ऊपर, चाहे सेंट्रलाइज एक्सचेंज हो चाहे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो, वहां पर जो है वो लिक्विडिटी मैनेज होती है जिस लिक्विडिटी के बेस के ऊपर, और लिक्विडिटी बाज का कंपनी ऐड करी होती है, बाज का लिक्विडिटी पूल बनता है और जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं लिक्विडिटी में। आप मिसाल के तौर पे कोई लिक्विडिटी पूल ऑफर हो रहा है जो कहता है हम बीटीसी की स्वैपिंग कराते हैं और मैं उसमें $1000 डाल देता हूं, तो मेरी लिक्विडिटी यूज होने की वजह से कुछ प्रॉफिट भी जनरेट होगा ट्रांजैक्शन फीस में, यहां वहां वो मुझे मिल जाएगा। और जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है वहां पे 20% तक आपको पता है स्वैपिंग की फीस लगती है, इसलिए लगती है ज्यादा क्योंकि जिसने लिक्विडिटी पूल में पैसे रखे हैं उसको देने होते हैं, उसको कुछ मुनाफा देना होता है। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे चलता है, जो डेक्सा एक्सचेंज के ऊपर भी चलेगा। तो एनीवेज जो है वो लिक्विडिटी के साथ होता है। लेकिन यहां पर क्या है, ये ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं, स्वैपिंग का एक फीचर है। आप एज ए बायर आए, आपने कहा मुझे 100 BLV चाहिए और सिस्टम क्या करेगा, वो आपसे 100 BLV की कीमत जो कि अभी है $5 शायद, $5, हाँ $5 है, तो वो आपसे $5 USDT के काट लेगा और आपका ऑर्डर लगा देगा कि इसको 100 BLV चाहिए। इधर से एक सेलर आएगा जो कहेगा मैं बेचना चाहता हूं, तो सिस्टम क्या करेगा, उससे उसने लगाए थे 500 बेचने के लिए, तो सिस्टम क्या करेगा उस 500 में से 100 ले लेगा और 100 की ट्रांजैक्शन कर देगा, उसके उसके BLV मिल जाएंगे और इस बंदे को 100 की पेमेंट मिल जाएगी और बकाया 400 पेंडिंग रह जाएंगे। तो ये स्वैपिंग है। तो ऑर्डर्स पेंडिंग में चल रहे होते हैं लेकिन इसमें ऑर्डर्स विजिबल नहीं होते, आपको विजिबल होते हैं लेकिन ओवरऑल कोई चार्ट विंडो नहीं चल रही होती जहां पे आप देख सकेंगे किस तरह से होता है। एक्सचेंज पे जाए तो होता है, एक्सचेंज पर आपने प्रैक्टिस किया, एक्सचेंज ऑन के ऊपर जो है वो जब स्वैपिंग हो रही थी BFIC BLV की, तो आप देख रहे थे कि आपको बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर नजर आते थे। लेकिन यहां पर एप्लीकेशन के अंदर स्वैपिंग का फीचर जो है वो अवेलेबिलिटी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी है, अगर हो सामने तो फिर जो है वो स्वैप हो जाएगा। और इसका पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि कंपनी कर रही है डे बाय डे ग्रोथ हो रही है। आपको पता है आप मिलियंस में चले गए हुए हैं और अब दसियों मिलियंस में चले गए हुए हैं, 13-14 मिलियन हो गए हैं और आपने 100 मिलियन तक जाना है। एटलीस्ट आप जाएंगे या आप देखेंगे, जैसे लोगों को 1 मिलियन का यकीन नहीं आता था, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब बी लव नेटवर्क की एप्लीकेशन लॉन्च की जा रही थी तो बहुत सारे लोगों की तरफ से, इवन कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से ये एक ख्याल था कि हम इसको BFIC नेटवर्क की ऐप में ही कहीं एडजस्ट कर देते हैं क्योंकि उसके 2-3 लाख डाउनलोड्स हैं तो वो जरा ज्यादा लगेगा। और आज देखते हैं मुड़ के तो उसके उतने ही हैं, 2-3 लाख जितने थे, और इसके आपको जो है वो 14 मिलियन नजर आते हैं। तो ये जो फर्क है, डिफरेंस जो है वो ये है कि एक VN होता है, तो मैं आपको अपने VN से बता रहा हूं कि आप 100 मिलियन भी देखेंगे अपने यूजर्स, एट द टाइम विल कम। कैसे होगा, किस तरह होगा वो आपको पता लग जाएगा, लेकिन ऐसा वक्त भी आएगा कि आप 100 मिलियन यूजर्स देखेंगे। अभी बहुत पोटेंशियल है, अभी बहुत ग्रोथ होनी है, अभी तो हम निकले ही नहीं है। अभी आपको बात बता रहा था कि अभी तो जो है वो हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और जो है वो यहां से ही नहीं निकले। ठीक है, तो हमें भी पूरी दुनिया को जाकर BLV पहुंचाना है, नेटवर्क पहुंचाना है और पूरा स्कोप और पोटेंशियल बाकी है आपके पास। हर दुनिया के हर मुल्क से लोग हैं, उस हवाले से कंपनी की स्ट्रेटेजी भी है, वो स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर होगी, आपको पता लगेगा कि किस तरीके से अग्रेसिवली जो है वो चाइना से भी क्वालिफायर, इस 200 में एक चाइना से भी एक बंदे ने क्वालिफाई किया हुआ, जो जिसने शुरू में लगाया होगा, उसका कोई स्पॉन्सर होगा ना हिंदी उर्दू बोलने वाला, जिसने तो गाइड किया था कि भाई टोकन लेके रखो, जैसे ही स्टार्ट होगा विद इन सेकंड लगाना है, तो वो टॉप 200 में लगाने में सक्सेसफुल हो गया। तो एनीवेज, यानी आपके पास जो है अभी पूरी दुनिया में ग्रोथ होनी है, तो जब ग्रोथ होगी तो स्वैपिंग क्यों जरूरी है, उस वक्त वो बाय करने वाला एक पाकिस्तान इंडिया वाला तो ये कर लेता है कि वो मेरा वाकफ है कि एक्सचेंजर वहां से मिल रहे हैं, सस्ते मिल रहे हैं, महंगे मिल रहे हैं, फलाना दे रहा है, फलाना दे रहा है, लेकिन आप पूरी दुनिया को इस चीज पे तो नहीं छोड़ सकते, एक्सचेंजर्स के हाथ में तो नहीं छोड़ सकते। एक्सचेंजर होता क्या है, किसी को ना पता हो तो मैं बता देता हूं, बहुत सारे लोग इनफरादी तौर पे, आप और मैं भी बन सकते हैं एक्सचेंजर, इनफरादी तौर पे ये कर रहे होते हैं कि अच्छा, और उन्होंने कुछ अपने पैसे बीच में ऐड किए होते हैं कि ये कॉइन मिल रहा है तो ये मैंने ले लिया है और मैं लोगों को दे दूंगा जिनको परचून में चाहिए होता है, वैसे समझ लें कि वो कहीं से 10,000 USDT खरीदता है और लोगों को 10-10, 20-20, 50-50 करके बेच रहा होता है, बल्कि बाज बहुत खरीदते भी परचून में ही है, रिटेल में बाय कर रहे होते हैं, किसी ने 20 बेचने हैं उनको बेच दो, वो उसमें अपना मार्जिन रख रहे होते हैं, ₹1, ₹2, ₹10, ₹5, $1 के ऊपर, जिससे वो पैसे बना रहे होते हैं, ये उनका इनकम सोर्स होता है। और अभी आपका BLV भी उनके हाथों में लगा हुआ है और वो लगाया भी आपने है, हम सब ने मिलकर लगवाया है ना, एक्सचेंजर्स को हमने ही मौका दिया है ना कि वो इसमें पार्टिसिपेट करे। अगर स्वैपिंग पहले से मौजूद होती तो एक्सचेंजर की जरूरत ही नहीं थी।
अगर स्वैपिंग डे वन से मौजूद होती तो लोगों को जरूरत ही नहीं थी एक्सचेंजेस पे जाने की, ढूंढने की। एक्सचेंजेस तो पैदा ही तब हुए जब उनको इसमें स्कोप नजर आया, बेनिफिट नजर आया कि टोकन मिल रहा है, क्योंकि ब्लैक में नहीं मिल रहा होता था। 2 सेंट का था और 4 सेंट का बाहर बिकता था, तो एक्सचेंजर के लिए तो इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है कि अगर वो कहीं से 2 सेंट का ढूंढ ले तो 4 सेंट का बेच देगा। तो पहले उन्होंने ऊपर चढ़ने में प्राइस में पैसा कमाया, अब वो एक्सचेंजर जो है नीचे गिरने में पैसा कमाते हैं। वो रेट गिराते जा रहे हैं और हम गिरवाते जा रहे हैं। वो 5 सेंट की जगह 4 सेंट बोलते थे, हमने 4 सेंट पे बेचना शुरू कर दिया। वो 3 सेंट बोलने लगे, हमने 3 पे बेचना शुरू कर दिया। वो अब 2.5 बोलना शुरू हो गए। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, होल्डर्स के ऊपर। उनका तो बिजनेस है, आप उनको कुछ नहीं कह सकते, उनका तो कारोबार है, मैनिपुलेशन से ही उन्होंने कमाना है। तो इसी तरह वो तो इस तरह करेंगे, वो तो कमाएंगे। जितनी अगर डिमांड है तो ठीक है, नहीं है तो कुछ ना कुछ करेंगे इस तरह से। तो ये हमारे ऊपर है, बेसिकली सेलर्स के ऊपर है। हम एज ए जो है वो होल्डर, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना ज्यादा उनको इख्तियार देते हैं। तो हमारे बहुत सारे भाइयों ने इख्तियार दे दिया और बहुत सारी वजूहात की बिना पे है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंपनी को छोड़ दिया है, यानी उन्होंने इस नेटवर्क को प्रमोट करना छोड़ दिया। अब उनके पास जो रिवॉर्ड आता है उनके लिए बेकार है। बेकार से मतलब ये, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी प्राइस ऊपर जाए, नीचे जाए, गिर जाए, खत्म हो जाए, दे डज नॉट केयर। उनको कोई 2 रुपए के रेट भी ऑफर करे, कहते ले जाओ भाई, बस ले जाओ, क्योंकि उनको पता है किसी वक्त भी हमारा अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, तो उससे पहले निकाल के बेच दो तो बेहतर है। समझ रहे हैं? तो इस तरह करके जो ये वाले चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस की वजह से जो है वो आपका एक्सचेंजर जो है उससे वो फायदा उठाता है। उसमें बाद वो उसमें भी पैसे ही कमा रहा होता है। वैसे नहीं होता कि वो 3 का लेके किसी को 7 का बेच रहा है, अब वो 3 का लेके किसी को 3.25 का बेच देता है। तो इस तरह जिसका जितना सर्कल है। तो इन सिचुएशन से निकलने के लिए, और मुस्तकबिल में कभी ऐसी सिचुएशन ना आए जबकि आप ग्रो कर रहे हैं, जबकि आपको जर्मनी में ग्रो करना है, अमेरिका में ग्रो करना है, यूरोप में ग्रो करना है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रो करना है, जब आपको न्यूजीलैंड में ग्रो करना है, जब आपको श्रीलंका में ग्रो करना है, जब आपको अफ्रीका में ग्रो करना है, जब आपको रशिया में ग्रो करना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये करना पड़ेगा कि आपको ऑफिशियल पोर्टल देना चाहिए। तो ये जो ऑफिशियल पोर्टल है, इससे ये सहूलत रहेगी कि जब भी कोई बंदा बाय करना चाहेगा तो उसके पास एक प्लेटफॉर्म होगा, और उसी प्लेटफॉर्म पे हमारे लोगों के पास, जो पहले से जिनके पास BLV है, उनको सेल करने का ऑप्शन रहेगा। तो इस वजह से ये स्वैपिंग का ऑप्शन यहां पर आ गया, और रेट इसमें फिक्स रहेगा क्योंकि रेट कंपनी ने फिक्स किया हुआ है। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें। अगर किसी का नहीं है कुछ, या कोई भूल गया है, तो मैं उसको दोबारा याद करा देता हूं। आपका बिल ऑफ टोकन आपने ITO में बाय किया था या किसी और से बाय किया था, जिससे आपने बाय किया है, एंड मुमकिन है उसने आपको मिंट करके दिया हो, डज नॉट मैटर, कोई मसला नहीं। जो टोकन आपके पास हैं, आप उनको स्टेकिंग पे लगा के और टोकन बना सकते हैं। और अगर स्टेकिंग का ऑप्शन ना होता तो आप ITO की तरह ITO में बाय करके रख लेते। आपको पैसा बनाने का कोई ऑप्शन ना मिलता जब तक कि ये कंपनी एक्सचेंज पर ना जाती, यानी जब तक ये टोकन एक्सचेंजेस पर ना जाता। आपने जब BLV टोकन खरीदा तो आपके पास एक सक्सेस स्टोरी मौजूद है। BLV टोकन खरीदने वाले हर बंदे के पास एक सक्सेस स्टोरी मौजूद है। वो सक्सेस स्टोरी क्या है कि BFIC एक टोकन था, ये टोकन आया, ये अपनी IPO से पहले सेंट्स में भी जाता रहा। मैंने बताया कि कंपनी ने ऐसा भी टाइम रहा कि जब बिल्कुल स्टार्ट कर रही थी तो सेंट्स में भी लोगों को ऑफर किया। फिर जब ऑफिशियल IPO किया तो $1 पे भी किया। किसी ने 1 लाख खरीदे, किसी ने 50,000 खरीदे, किसी ने 20,000 खरीदे। और उसके बाद वो BFIC जो है वो एक्सचेंजेस पर गया, एक्सचेंजेस पर $2 की प्राइस पर लिस्ट हुआ। कॉइन मार्केट कैप पे इसका रिकॉर्ड डाटा मिल भी सकता है आपको, एक्सचेंजेस पे इसका रिकॉर्ड मिल सकता है। $2 पे गया और $2 की प्राइस से उसके मुख्तलिफ ऐसी चीजें इस कंपनी के अंदर होती रही जिसकी वजह से उसकी प्राइस एप्रिसिएशन हुई, और वो $2 से $4 का, $6 का, $10 का, $15 का, $20 का, $25 का, $30 का, $35 का, $40 का, $45 का भी हुआ। और लोगों ने बेचा। कई ऐसे एग्जाम्पल मौजूद हैं जिन्होंने $1 पे खरीद के 40 पे बेचा, 1 पे खरीद के 36 का बेचा, 1 के खरीद पे 46 का बेचा। तो पीपल हैव मेड मिलियंस ऑफ डॉलर विद द BFIC।